हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनग्रोव। तो आइए देखते हैं मैनग्रोव्स क्या होते हैं। मैनग्रोव ये ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसी वेजिटेशन है जो कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और कोस्टल एरियाज़ में हम जानते हैं कि समुद्र और नदी के पानी का मिश्रण होता है जिसे ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। तो मैनग्रोव्स जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और मैनग्रोव्स जो है ये ट्रीज और बुशेस होते हैं और इनमें सॉल्ट वाटर टॉलरेंस की कैपेसिटी पाई जाती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इनमें हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, इन्हें हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और हमने कहा कि ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, तो सॉल्ट वाटर में पौधों का सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए जो इनके रूट होते हैं इनमें कुछ ऐसे चीज़ें डेवलप होती हैं कि ये जो सॉल्ट है, वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट जो है उसे ये फिल्टर कर देते हैं और फ्रेश वाटर को ही ये एब्सॉर्ब करते हैं। आगे देखते हैं। तो सॉल्ट वाटर में पाए जाने की वजह से जो इनमें डेवलपमेंट है वो इनके रूट में जो डेवलपमेंट है, तो दो टाइप का रूट न्यूमेटोफोर और स्टिल्ट रूट पाया जाता है। न्यूमेटोफोर देखते हैं। ये है न्यूमेटोफोर्स। ये ऐसे जड़ें हैं कि ये ज़मीन से बाहर निकली रहती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए ये जड़ें ज़मीन से बाहर निकली होती हैं। और एक तो हमने देखा कि न्यूमेटोफोर जो ज़मीन से बाहर निकली हुई जड़ें हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और कुछ स्पीसीज जैसे राइजोफोरा जो ज़मीन के अंदर जड़े जाती हैं, इन्हें प्रॉप रूट बोला जाता है। जो रूट ज़मीन के अंदर जाता है तो वो एक ऐसा स्पीसीज है राइजोफोरा। और दूसरा है एविसेनिया जिसमें कि न्यूमेटोफोर जैसे ज़मीन के अंदर, ज़मीन से ऊपर उठने वाले रूट देखने को मिलते हैं। विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। विविपैरिटी होता है कि जो जन्म देने वाले होते हैं उन्हें विविपैरिटी बोला जाता है, जैसे कि जो बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। तो ये इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं मैनग्रोव में, इनके सीड पौधे में लगे रहते हैं तभी वो जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद ये पौधे से डीअटैच होते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। स्टिल्ट रूट क्या होता है कि जो जड़ें तने से निकली रहती हैं उन्हें स्टिल्ट रूट बोला जाता है। तो इस टाइप का भी इनमें रूट पाया जाता है, स्टिल्ट रूट। मैनग्रोव प्रोफाइल इन इंडिया। सुंदरबन जो मैनग्रोव है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव है और ये 1,40,000 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। और सुंदरबन मैनग्रोव जो है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है उसके डेल्टा पर ये फैले हुए हैं। सुंदरबन मैनग्रोव जो है ये 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया और 2019 में, मतलब हाल ही में, इसे रामसर कन्वेंशन में भी रखा गया। जो रामसर कन्वेंशन है ये वेटलैंड्स के लिए होता है। भीतरकनिका जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। भीतरकनिका मैनग्रोव उड़ीसा में पाया जाता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। भीतरकनिका सेकेंड लार्जेस्ट है। और मैनग्रोव की बात करें, पिचवरम मैनग्रोव और वेदारण्यम मैनग्रोव ये डिग्रेड हो रहे हैं एक्वाकल्चर पॉन्ड और सॉल्ट पैन की वजह से। ये डिग्रेड हो रहे हैं। सॉल्ट पैन हम जानते हैं कि जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसमें इवेपोरेशन होगा तो नमक जो है, जो सॉल्ट है, वो रेत की तरह काफ़ी दूर तक हमें फैला हुआ दिखेगा, तो वो सॉल्ट पैन्स होते हैं। और एक्वाकल्चर, ये दो रीजन है जिसकी वजह से पिचवरम और वेदारण्यम डिग्रेड हो रहे हैं मैनग्रोव। मैनग्रोव जो केरला का मैनग्रोव है ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्पार्स है। और कोरी क्रिक रीजन जो इंडस रिवर का पैलियो डेल्टा है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, उसका कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो कोरी क्रिक रीजन का जो मैनग्रोव है इसका कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है। इस मैप के थ्रू हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मैनग्रोव अपने इंडिया में प्रेजेंट है। तो मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं। पहले हम ईस्टर्न साइड से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुंदरबन मैनग्रोव है जो कि वेस्ट बंगाल का है। उड़ीसा में भीतरकनिका है, महानदी है और देवी माउथ है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी है और कृष्णा है।
आगे देखते हैं। ये तमिलनाडु में पिचावरम और मुथुपेट है। हमने कहा कि केरला का जो मैनग्रोव है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, काफ़ी स्पार्स है, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं किया गया है इस मैप में। कई मैप में हम देख भी सकते हैं लेकिन इस वाले में नहीं दिया गया है। कर्नाटका का यहाँ पर कारवार है, गोवा का गोवा है, और महाराष्ट्र का क्या है, रत्नागिरी और मुंबई। गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, ये मैनग्रोव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने मैप के थ्रू देखा कि कौन से मैनग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं। ये है मैनग्रोव कवर। तो 2019 में जो असेसमेंट हुआ था, 2017 के मुकाबले 2019 में 54 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव जो है ये इंक्रीज हुए हैं। इंडिया में जो है 4,975 स्क्वायर किलोमीटर तक मैनग्रोव फैला हुआ है, और जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। ठीक, वर्ल्ड में 40%, अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव कवर इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, एंड इंडिया हैज़ अबाउट 3% ऑफ द टोटल मैनग्रोव कवर इन साउथ एशिया। ये पाई चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि किस स्टेट में कितना परसेंट मैनग्रोव पाया जाता है। तो हमने देखा कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का मैनग्रोव सुंदरबन सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव यहीं पे पाए जाते हैं, 42.45% है, ये पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे गुजरात आता है, गुजरात में 23.66% है मैनग्रोव। और थर्ड नंबर पे आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पर 12.39% पाए जाते हैं। और फोर्थ नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 8.12% मैनग्रोव पाए जाते हैं। ठीक, तो इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितना मैनग्रोव फैला हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव, मैनग्रोव कंजर्वेशन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं, CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 declared all coastal stretches up to 500 meter from the high tide line as CRZ। मैनग्रोव फॉर फ्यूचर MFF, जो कि इंडिया ने ये एक मिशन बनाया है और कई कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट की हैं। तो ये मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए एक मिशन है। महाराष्ट्र ये पहला कोस्टल स्टेट बन जाता है जिसने कि मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए एक सिंबल निकाला, जो कि सोनेरेसिया एल्बा या मैनग्रोव एप्पल बोला जाता है। और मैनग्रोव कंजर्वेशन हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सॉइल इरोजन को रोकता है, और जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब जो साइकिल होता है उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। और इसमें कुछ वुड्स पाए जाते हैं, सुंदरी, फायरवुड, ये सब यहाँ से हमें, यहाँ की जो वेजिटेशन है वहाँ से हमें ये सब मिलता है। और जो यहाँ पर रहने वाले लोकल लोग होते हैं उनका लाइफ इसी पे डिपेंड होता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें यहीं से खाने पीने को हर एक चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्वेटिक एनिमल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है। और बात करें जो बंगाल टाइगर होता है वो भी यहीं पे पाया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आगे और चीज़ें देखते हैं। ये मैनग्रोव साइट्स इन इंडिया है। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन पाया जाता है, हमने देखा। उड़ीसा में भीतरकनिका, महानदी, सुबर्णरेखा, देवीगौड़ा, धर्मा। आगे देखते हैं। कुरिंगा भी उड़ीसा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी और कृष्णा। अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान्स निकोबार्स पाए जाते हैं। तमिलनाडु में पिचवरम, मुथुपेड, रामनद, पुलिकट, कंजुवेली। केरला में वेम्बनाड, कन्नूर, जो कि नॉर्थ केरला में है,
और कुंडापुर। कर्नाटका में दक्षिण कन्नडा, हनावर, एम नहीं रहेगा यहाँ पे, हनावर। कारवार मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन, ये गोवा का है, कारवार मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन। महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी, देवगढ़ विजयदुर्ग, वेल्दूर, कुंडलिका, रेवनदा, मुम्ब्रा दीवा, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरना, वैशाली मनोरी, मालवान, ये महाराष्ट्र के हैं। और गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात और ड्यूमास उभरात पाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि मैनग्रोव क्या है और कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ज़रूरी तो ये बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं। तो जो इनकी रूट हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रूट है इनके पास। तो ये रूट जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का बहाव होता है, उसे ये रोकते हैं। और जो नेचुरल फ्लड्स आते हैं उससे ये हेल्प करते हैं इनके रूट्स। तो हमने ये कवर किया पूरा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।